ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रामू नाम का एक गरीब मगर बेहद ईमानदार किसान रहता था। हे राम, बस एक वक्त का खाना मिल जाए, बच्चों की मुस्कान बनी रहे, यही बहुत है। बाबा, मुझे नए जूते चाहिए, मेरे पुराने तो घिस गए। धीरज रख बेटा, तेरे बाबा बहुत मेहनत करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। रामू, उधारी और नहीं मिलेगी, पहले पुराना हिसाब चुकाओ। ईमानदारी का क्या करेगा रामू, जेब तो खाली है। लोग रामू की सच्चाई का मजाक उड़ाते थे, मगर वो कभी रास्ते से नहीं भटका। दिन उसे रास्ते में एक बटुआ मिला, उसमें बहुत सारे पैसे थे। अरे, ये क्या है? रामू सोच में पड़ गया। अगर ये पैसे रख लूं तो घर का सारा दुख खत्म हो सकता है, लेकिन जो चीज मेरी नहीं वो मैं रख ही नहीं सकता। क्यों आए हो रामू? चोरी करके लौटाने का ड्रामा कर रहे हो क्या? मैंने कुछ नहीं लिया, ये बटुआ रात में मिला था, इसमें रामदीन जी के कागज हैं। अरे, यह तो मेरी जमीन के दस्तावेज हैं। रामू, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। रामदीन भोला की ईमानदारी से बेहद प्रभावित हुआ। रामू, अब से तुम मेरे खेतों के मुखिया हो और हर महीने तनख्वाह भी मिलेगी। रामदीन ने सारे गांव में ऐलान किया। रामू जैसा सच्चा आदमी इस गांव का गहना है। रामू जिंदाबाद, ईमानदारी जिंदाबाद। अब देखो ये रामू कितने दिन टिकता है। पर जहाँ सच्चाई होती है वहाँ जलन भी होती है। मुन्ना ने रामू को फंसाने की साजिश रच डाली। अगर खेत से कुछ चोरी हो जाए और इल्जाम रामू पर लग जाए। मुन्ना के बेटे ने उसकी सारी बात सुन ली। कुछ दिनों बाद गांव में चोरी होती थी, यह चोरी का इल्जाम रामू पर लगा दिया जाता था। रामू, तुम पर चोरी का आरोप है। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पापा ने ही चोरी की थी, मैंने देखा था। मुन्ना, तुमने गांव की इज्जत से खेला है, तुम्हें सजा मिलेगी। और एक बार फिर ईमानदारी की जीत हुई। रामू का नाम पूरे गांव में फैल गया। बाबा, अब हम नए कपड़े पहन सकते हैं? हाँ बेटा, पर याद रखना सबसे अच्छा वस्त्र है सच्चाई। रामू की ईमानदारी ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब उसके पास सब कुछ था, घर, सामान और सबसे बढ़कर सुकून। ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है।